यह तो सच है कि आज के ज़माने में स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसा है और लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। इसके बारे में बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और उसके बाद आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। और प्रोसेस वाला पोर्शन थोड़ा सा लंबा भी होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि बाई और सेल कैसे करते हैं, इंडेक्स क्या होता है, आईपीओज क्या होते हैं, एसआईपीज क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे, स्विंग, एफएनओ, ये सब ट्रेडिंग अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस के अंदर बताई जाएगी। और इसको करना कहाँ है, यानी डीमेट अकाउंट आप कहाँ से पाएंगे, कौन सा डीमेट अकाउंट यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस के अंदर सिखाई जाएंगी। और लास्ट में आपको एक रेफरेंस बुक भी दिया जाएगा जिसको आप पढ़ करके स्टॉक मार्केट की डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए अभी से कह दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और प्रोसेस के अंदर आने वाले जितने भी वर्ड्स है उस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की होता है। तो इसका जवाब है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बिना नॉलेज लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए रिस्की भी है और ख़तरनाक भी। लेकिन अगर वहीं आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज प्रॉपरली ले लेते हैं और फिर पैसा लगाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। जी हाँ, मैं रिस्क में कम कह रहा हूँ, नो रिस्क नहीं होगा इसमें, क्योंकि रिस्क तो आप गाड़ी चलाते हैं उसमें भी होता है, भले ही आप कितनी अच्छी गाड़ी चला लें। या फिर लाइफ की ही बात कर लें तो लाइफ में भी रिस्क है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये इससे ये नहीं होता है कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें या फिर गाड़ी ना चलाएं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी होता है कि नॉलेज लेने के बाद भी आपको रिस्क तो होगा, लेकिन यह है कि नॉलेज की बेस पे आप रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं एक रिस्क कैलकुलेशन का वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिससे आप उसको देख करके अपना खुद का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी दूसरे सवाल पे आते हैं कि इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो इसका जवाब है अनलिमिटेड। जी हाँ, इसमें अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा शेयर्स चुना है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सा ट्रेडिंग किए हैं, क्या आपकी जो ट्रेडिंग है वो सही है या गलत है, उस पे डिपेंड करता है। और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन पे ट्रेडिंग या फिर शेयर्स को बाई या सेल कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप किसी शेयर को ख़रीदते हैं 100 रुपये पे, तो वो अगर कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करते हुए डबल ट्रिपल या 10 गुना 20 गुना हो जाती है तो आपका पैसा भी 10 गुना 20 गुना, यानी 100 का अगर 10 गुना भी हो गया तो 1000 रुपये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस करती है तो कितना भी लॉस करे आपका रुपये 100 ही लॉस होगा। तो इसमें प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होता है, लेकिन लॉस लिमिटेड होता है, जितना आप लगाए होंगे सिर्फ उतना ही आपका लॉस होगा। और अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो शायद आपका उतना भी लॉस ना होने पाए। स्टॉप लॉस का यूज कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर कि इसमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा हमें पैसे कमाने के लिए। तो इसका जवाब है आपको 100 रुपये डिपॉजिट करने में लगता है, लेकिन लगाने के लिए तो आप 1 रुपये 2 रुपये या 100 रुपये भी लगा सकते हैं, या फिर लाखों करोड़ों भी लगा सकते हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 100 रुपये है, यानी आप 100 रुपये से कम आप डिपॉजिट ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको 100 रुपये मिनिमम लगाना ही पड़ेगा। अब आप पैसा जितना ज़्यादा लगाएंगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, और पैसा जितना कम लगाएंगे प्रॉफिट उतना कम होगा। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। अब बात करें प्रोसेस की, तो आजकल के डिजिटल ज़माने में ये डिजिटल हो जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे ये सब कागजात पे होते थे, वो भी बॉम्बे में। लेकिन आज के टाइम पे डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है और उसी के अंदर सारा चीज़ आपका
हो जाता है। बाई या सेल या ट्रेडिंग कुछ भी आप करना चाहते हैं उसी के अंदर कर सकते हैं। अब आपको डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसका प्रोसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, तो चूँकि आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी के लिए सिर्फ इन्वेस्टिंग करें, और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो आप प्रोसेस यहीं पे देख लीजिए। आपका डीमैट अकाउंट इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर आपको सारे शेयर्स मिलेंगे। आप जो भी बाई करेंगे यहाँ पर आपको होल्डिंग्स में दिख जाएगा, और आपको जब भी किसी शेयर को बाई करना होगा तो आप यहाँ पर किसी शेयर को जिस पे बाई करना है उस पर क्लिक करिए, और नीचे यहाँ पर बाई और सेल दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको पहले बाई करना होगा तो यहाँ पर बाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको BSC NSE ये सब चूज करने को ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली ये सब स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। BSC मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे में है, और NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये शायद दिल्ली में है। तो इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं, इससे मैटर नहीं होता है, ये बस कंपनीज को लिस्टेड करने के लिए संस्थाएं हैं। आपको दोनों में से जिस पे भी सस्ता प्राइस मिले, वैसे तो दोनों का लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा अगर हो, आपको जहां सस्ता मिले वहां से आप बाई कर लीजिए। अभी बाई करने के बाद जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो आप उसको सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जिस भी कंपनी का आप शेयर्स बाई किए हैं उसी कंपनी के सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं बाई किया है, तो सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक शेयर को बाई किया हुआ है, 70 शेयर इसके मेरे पास हैं, और मैं अगर इसको सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी डालने के बाद एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऑप्शंस और भी बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि उसका यूज़ मत करिएगा क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद उन सब का यूज़ करिएगा। तो इसमें है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कई सारी ट्रेडिंग होती हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो इन सब का मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उनको डिटेल्स में देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं और ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रिस्की पोर्शन है वो ट्रेडिंग का ही होता है, तो इसलिए उसको ध्यान से पूरे वीडियोस को देखिएगा और समझिएगा कि उसको ट्रेडिंग को कैसे करते हैं, उसमें रिस्क कैसे मैनेज करते हैं और कौन से पैटर्न से या कौन से स्ट्रेटजी यूज करके अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। तो उन सब वीडियोस को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बेसिक में बस इतना ही समझना होता है, बाकी इसके बाद आपको एडवांस समझना होगा। तो एडवांस के लिए मैं वीडियोस पहले ही बना ही चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं जो मैं बुक की बात किया था, एक रेफरेंस बुक। तो ये वो बुक है, इसको आप बाई कर लीजिएगा। डिजिटल और फिजिकल दोनों में अवेलेबल है। अगर फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी बाई कर सकते हैं, या फिर फिजिकली आप हार्ड बुक मंगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको लगा होगा कि कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए।